कंठ से रिश्ता खून का फव्वारा, पेट से बाहर निकली आतें और चीथड़ों पर पड़ी दर्जनों लाशें। जातीय हिंसा ने अरवल जिले के सेनारी गांव का कुछ ऐसा हाल कर दिया था। बिहार में उस वक्त आरजेडी की सरकार थी। राबड़ी देवी को दूसरी बार सीएम बने 9 दिन ही हुए थे, तभी सेनारी में भी बदले की आग धधक उठी और एमसीसी ने 34 भूमिहारों को मौत के घाट उतार दिया। दैनिक भास्कर की सीरीज नरसंहार में आज कहानी सेनारी नरसंहार की। 18 मार्च 1999 रात के 10:30 बजे थे। करीब 400-500 लोगों की हथियारबंद भीड़ अरवल गांव की तरफ बढ़ रही थी। उनमें से कुछ ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। गांव से 2 किलोमीटर पहले 200 लोगों ने सहरसा पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लिया और बाकी लोग आगे बढ़ गए। इसके बाद भीड़ आगे बढ़ी और 20-30 लोगों के गुट बनाकर गांव में घुसने लगी। हमलावरों को देखकर एक घर के बाहर बैठे 5 लोग भागने लगे। तभी पुलिस की वर्दी पहने आदमी बोला, भागो मत, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें बस ठाकुर बाड़ी का रास्ता बता दो। 20-25 साल का एक लड़का डरते हुए बोला, चलो हम रास्ता दिखा देते हैं। तभी अधेड़ उम्र का शख्स बोला, सब साथ चलो ना, वहाँ मिलकर भजन कीर्तन करेंगे। डरे सहमे 5 लोग हमलावरों के साथ चल दिए। थोड़ी दूर चलने पर एक हमलावर ने उनके हाथ बांधने का आदेश दिया। ये सुनकर 5 चिल्लाने लगे, लेकिन हमलावरों ने उनकी एक न सुनी और ठाकुर बाड़ी की तरफ बढ़ते रहे। गांव के बाहर ही छोटा सा मंदिर था जिसे लोग ठाकुर बाड़ी कहते थे। इधर गांव में हमलावरों का दूसरा गुट एक घर का दरवाजा पीट रहा था। कोई आवाज नहीं आने पर एक शख्स बोला, टाइम खराब मत करो, डायनामाइट लगा कर उड़ा दो। जोरदार धमाका हुआ और घर का दरवाजा और 2 साइड की दीवार ढह गई। अंदर 70 साल की एक महिला पलंग पर लेटी थी। पीछे उसका 30-35 साल का बेटा डरा सहमा खड़ा था। अंदर घुसते ही हमलावर ने लड़के की छाती पर कड़ा सा मार दिया। माँ बिलखते हुए बोली, हमरा बचवा के छोड़ दो। हमलावर ने महिला को जोर से लात मारी और लड़के की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर घसीटते हुए बाहर ले गए। अब हमलावर घर में घुसे। यहाँ एक प्रेग्नेंट महिला और उसका 15 साल का लड़का था। महिला ने बचने की कोशिश की और हमलावर के हाथ पर काट लिया। तभी हमलावर ने गुस्से में महिला के पेट पर कुल्हाड़ी मार दी और लड़के को खींचकर ठाकुर बाड़ी की तरफ ले गए। तब तक रात के 10 बज चुके थे। ठाकुर बाड़ी के सामने 40-45 लोग लाइन में खड़े थे। 300 से ज्यादा हमलावरों ने उन्हें घेर रखा था और नारे लगा रहे थे, तभी एक हट्टा कट्टा हमलावर बोला, एक एक करके सबकी गर्दन काट दो, जल्दबाजी मत करना, आराम आराम से मारना, तड़पा तड़पा कर। इतना सुनते ही 15-20 हमलावरों ने भीषण मारकाट मचा दी। बेटे के सामने बाप की गर्दन काट दी गई, बाप के सामने बेटे के टुकड़े कर दिए गए। पूरा गांव रोने और चीखने की आवाजों से गूंज उठा। रात 12 बजे तक हमलावरों ने आतंक मचाया। महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। इसके बाद हमलावर एमसीसी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए तेजी से निकल गए। रात के 12:15 बजे जहानाबाद पुलिस मुख्यालय में फोन बजा। साहब, मैं करपी थाना प्रभारी बोल रहा हूँ।